तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो, बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करो। और हदीस तैयबा में आया है कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं कि जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो, जो तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने वाला हो, और इतना बड़ा अमल हो कि तुम्हारा राय खुदा में सोना चांदी खैरात करने से अफजल हो, और इससे भी अफजल हो कि तुम मैदान जंग में जाओ या दुश्मनों को मार दो या शहीद कर दिए जाओ। तो अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए कौन सा ऐसा अमल है, इतना बड़ा अमल जिसके मुतालिक आपने इरशाद फरमाया और इतनी ज़्यादा फजीलत इसकी बयान फरमाई। फरमाया कि अमल ये है कि हर वक्त तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। बरोज़े क़यामत इंसान को सबसे ज़्यादा हसरत उस घड़ी पर होगी जो घड़ी बग़ैर अल्लाह के ज़िक्र किए गुजरी होगी। जन्नत में कोई हसरत नहीं सिवाय इस हसरत के, जन्नती भी हसरत करेंगे कि काश वो घड़ी के दुनिया में जो घड़ी हमारी बगैर अल्लाह के ज़िक्र के गुजरी, काश के उस घड़ी को अल्लाह के ज़िक्र में गुजारते ताकि और ज़्यादा इनाम व इकरामात के मुस्तहिक होते। एक सहाबी हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाइए कि अफजल अमल कौन सा है। फरमाया कि अफजल अमल ये है कि मरते दम तक तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। बड़ा ही खुशबख्त है वो शख्स, बड़ा ही खुश नसीब है वो शख्स कि जिसकी ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र होता है, और उससे बड़ा खुश नसीब वो शख्स है कि जिसकी ज़ुबान पर अल्लाह का भी जिक्र होता है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, यानी कि दुरूद पाक की कसरत करता है। वजीफ़ा दुरूद सलाम उसका महबूब वजीफ़ा है। यकीन मानिए हर बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, टेंशन, दुख, दर्द, तकलीफ़, गम, हर आफत और मुसीबत से निजात हासिल करने का बेहतरीन वजीफ़ा दुरूद पाक का वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा के जिसको अथेंटिक मुश्किल कुशा वजीफ़ा कहा जाता है, जिसको हाजात बरलाने का वजीफ़ा कहा जाता है, जिसकी कसरत करने से बीमारियां दूर होती हैं, जिसकी कसरत करने से अमराज दूर होते हैं, जिसकी कसरत करने वाला अल्लाह का बरगज़ीदा और पसंदीदा बंदा बन जाता है। वो बंदा के जो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है जो दुरूद पाक की कसरत करता है। वो शख्स के जो दुरूद पाक की कसरत करता है मकाम विलायत में उसे दाखिला नसीब होता है, उसे औलिया किराम की जमात में दाखिल कर लिया जाता है। वो बंदा अल्लाह का भी मुकर्रम बंदा बन जाता है और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की भी खुसूसी तवज्जो और कुर्ब खास उसे नसीब होता है। बड़ा ही खुश नसीब है वो शख्स के जिसके नामा अमाल में अल्फाज कम हो और दुरूद पाक ज़्यादा हो। यार दुरूद पाक नूर है, दुरूद पाक रहमत है। दुरूद पाक की कसरत करने वालों के गिर्द बहुत मजबूत हिसार कायम हो जाता है, उन्हें अल्लाह की अमान नसीब होती है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुसूसी तवज्जो कुर्ब खास नसीब होता है। जहाँ कोई दूसरा वजीफ़ा काम नहीं करता वहाँ दुरूद पाक का वजीफ़ा काम करता है। और दुरूद पाक से मुतलिक तो बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दुरूद पाक की कसरत करने को ही अपना वजीफ़ा बना ले तो सारी ज़िंदगी उसे फिर किसी दूसरी वजीफ़े की हाजत नहीं। और एक बुज़ुर्ग तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर तुम दुरूद पाक की अहमियत को जान लो ना तो रोज़ाना 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने को भी कम जानो। सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।